मध्य प्रदेश के छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर गोली मारने का आरोप लगा है। बता दें कि छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर एक युवक को गोली मारने का आरोप लगा है। गोली युवक के सीने में लगी और पसलियों में जा फंसी है। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर गोली निकाल ली है, लेकिन युवक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि घायल मोतीलाल कुशवाहा राजनगर थाना इलाके के कोड़ा गांव का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि शालिग्राम गर्ग मेरी ज़मीन छीनना चाहते हैं और मैं एक व्यक्ति के साथ गया था। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर अपने साथियों के साथ घर पर आए और मुझे घर से बाहर निकाल लिया, बाहर खींच कर लाए और सभी ने लाठी डंडों से मुझ पर हमला कर दिया। उसका आरोप है कि इसके बाद शालिग्राम ने 3-4 राउंड फायरिंग भी की, जिसमें एक गोली उसके सीने में लगी तो वहीं दूसरी गोली उसके कान को छूती हुई निकल गई है। आपको बता दें कि इस घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शालिग्राम और उसके साथी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। घायल युवक के परिजन उनका पीछा कर रहे हैं। एक वीडियो में एक शख्स गाली देते हुए ये भी कह रहा है कि मारो, कितनी गोलियां मारोगे, और लोग आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो के एक फ्रेम में शालिग्राम के हाथ में हथियार भी नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो में एक गाड़ी भी खड़ी दिखाई दी जो आरोपियों की ही बताई जा रही है, और जब गांव वाले एकत्र हुए तो कथित तौर पर आरोपी शालिग्राम अपने साथियों के साथ वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। इस घटना में घायल मोतीलाल ने कहा कि शालिग्राम किसानों पर जमीन बेचने का दबाव बना रहे हैं और जो किसान इनकार करते हैं उन्हें धमकाया जाता है और मारपीट की जाती है। फिलहाल शालिग्राम गर्ग या बागेश्वर धाम की ओर से मामले में कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पहले आपको पीड़ित का वो बयान सुना देते हैं। क्या घटना हुई मोतीलाल आपके साथ? शालिग्राम गर्ग, अंकित मिश्रा, इसमें और 2-3 लोग और थे। उसने मेरे साथ मारपीट और फायरिंग करी पिस्टल से, मेरे 3-4 फायर करी। कितनी गोली कहाँ से निकली आपके? यहाँ पर लगी है, यहाँ कान में भी लगी, यहाँ पर उसने डंडा मारा शालिग्राम गर्ग ने। कितने भाई आए थे? कितने लोग थे उसके साथ? 4-5 लोग थे। क्यों, विवाद किस बात का था? कुछ नहीं था, थोड़ी राजनगर एक जन के साथ गए थे, मतलब तो वो बोला उसके साथ क्यों गए हो तुम। कोई जमीनी विवाद भी है क्या? जमीन छुड़ा रहा था उस लोगों की, मतलब गांव की बहुत सारी जमीन छुड़ा ली उसने। सिर में क्या डंडे से चोटें आई है? सर में डंडा मारा, यहाँ पर मतलब पिस्टल से मतलब फायरिंग की है उसने, 3-4 फायरिंग की है। गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन है? शालिग्राम गर्ग, वो अपनी पिस्टल से गोली चला रहा है। आपने उसको चलाते हुए देखा था कि फिर सुना है आपने? चलाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितने लोग आए थे वो? 4-5 लोग थे। इस पूरी घटना के चश्मदीद ने भी दावा किया है कि 2 से 3 राउंड फायरिंग की गई है और उसके साथ ही शालिग्राम पर जमीन कब्जाने के भी आरोप लगे हैं। वहीं जब पुलिस के लेकर उससे सवाल किया गया, उस पर भी उसने कहा कि मेरे सामने गोलियां चलाई गई है। चश्मदीद का भी आपको बयान सुनाते हैं। के लेके विवाद हुआ था, मतलब उनके आवेदन के लिए गए थे एक महाराज के संग में, मतलब 1-1.5 महीने पहले। तो वो लोग आज आए। कौन लोग? शालिग्राम और 4 लोग और थे साथ में। कौन है शालिग्राम? छोटा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई। क्या हुआ फिर, पूरा मामला बताएं। तो उसने मतलब गांव में बुलाया, बीच गांव में। तो हम लोग, मेरा भाई छोटा मतलब बड़ा भाई चला आया अकेला, और हम लोग पीछे पीछे आए। तो उसने सीधा बोला ज़्यादा गर्मी है क्या? तो हमने कैसी गर्मी? तो उसने सीधा एक पीछे खड़ा था, उसने धड़ाक दिना मतलब डंडा मार दिया सिर में, ठीक है, मेरे भाई के। तो वो उसने पकड़ लिया एक आँख को ऐसे ही। तो हम लोग पीछे थे, तब तक हम लोग आए तो उसने फिर सीधा मेरे यहाँ पे बंदूक अड़ा गया ऐसी। किसने अड़ाई बंदूक? शालिग्राम ने। और बोला गोली मार दूंगा। मैंने बोला कि मार दे गोली तले। फिर उसने ऊपर गोली एक फायर की और फिर भाई के ऊपर सीधा एक यहाँ से कान से गोली घली उसके जी यहाँ पे, और यहाँ भी है। कितनी फायरिंग हुई? 4 फायरिंग हुई। मतलब गोली पेट में नहीं है लगी? गोली पेट में नहीं है, मतलब निशान है, अब वो गोली का हो या ये तो मारपीट हुई है? डॉक्टर बता रहे हैं। मारपीट हुई है? हाँ, मारपीट हुई है। हवाई फायरिंग हुई है? हवाई भी हुई है, सामने हुई है डायरेक्ट। मामला किस बात को लेकर था? किस बात? पुलिस तो कह रही है फायरिंग नहीं हुई है। फायरिंग हुई है, पुलिस कहते, मैं वहाँ मौजूद था। किनके साथ शिकायत करने गए थे, क्या मामला था उनका? ये जमीन का विवाद था ब्रजकिशोर पांडे का। ब्रजकिशोर पांडे का? हाँ। कहाँ पे है जमीन? जो उनकी गौशाला के पास में है। क्या चाहते थे वो लोग? वो लोग उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। रातों रात उनने बाउंड्री कब्जा कर ली है, तो इसके लिए आवेदन देने गए थे। किन लोगों ने कर लिए था? शालिग्राम और धीरेन्द्र शास्त्री। क्या गोली लगी है? हाँ, गोली कान के यहाँ लगी है। सीने में तो नहीं लगी? सीने में नहीं है गोली। अभी कैसी हालत है मरीज की? अभी ठीक है, ज़्यादा। कितने हथियार लिए थे वो लोग?
वो लोग एक ही लेन थे, पिस्टल और डंडे थे, हॉकी वगैरह ऐसे थे। ये पिस्टल जो चलाई है वो किसने सालिग्राम चलाई? ने चलाई, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने। कितने बजे की घटना है? वो लोग 4 लोग थे, पहले 10-12 लोग थे। घटना कितने बजे की है? घटना इस 2:30 के करीबन, 2-2:30 के करीबन। आपने पुलिस को जानकारी दी है इस चीज़ की? हाँ, पुलिस साथ ही में तो है। अच्छा, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि गोली नहीं चली है और मामला जमीनी विवाद है, ऐसा है क्या? गोली सामने से चली है, पुलिस अब चाहे जो कहे, सामने चलाई? हाँ, सामने से चलाई है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग न्याय ही चाहते हैं। अब ऐसा थोड़ी है, गरीब लोग हैं हम लोग, तो दिन दहाड़े मारे जाएं। आपको बता दी कि अब इस पूरे मामले पर छतरपुर एसपी रजत सकलेचा का बयान भी सामने आया है। एसपी सकलेचा ने कहा है कि घायल के बयानों के आधार पर सालिग्राम, सतीश, आशीष और एक अज्ञात व्यक्ति के घटना में शामिल होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस फिलहाल सभी आरोपों की जांच कर रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दोपहर राजनगर थाने पर सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है मोतीलाल कुशवाहा, उसके साथ मारपीट की गई है और उसे गोली लगी है। सूचना पर थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे और जो घायल है उसको जिला चिकित्सालय, जिससे उसका प्रॉपर इलाज हो सके और ये आइडेंटिफाई हो सके कि उनकी चोट के प्रकार क्या हैं। जब यहाँ लाने के पश्चात व्यक्ति का एक्सरे करवाया गया। एक्सरे में बॉडी में एक बुलेट जैसी चीज़ दिखी है, जो डॉक्टर ने प्राथमिक तौर पर बताया है, और साथ ही उस व्यक्ति जो विशेष यहाँ पे घायल हुआ है उससे देहाती नाल से ली जा रही है। इसके अतिरिक्त एसडीओपी खजुराहो घटनास्थल पर गए हैं और घटनास्थल की तस्दीक कर रहे हैं। जो बातें बताई गई है वहाँ पे उपलब्ध साक्ष्यों से बात की जा रही है और साथ ही ऐसा गोली चलने की बात हुई है, तो जो उसका खोखा है या अन्य चीज़ें हैं उन सबूतों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। इस प्रकार सभी बिंदुओं को एकत्रित किया जा रहा है और देहाती नालसी में जैसा बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड फायरिंग हुई? इसमें जैसा बताया है वहाँ पे फरियादी ने कि 3 राउंड लगभग फायर हुआ है, जिसमें से पहले हवाई फायर हुआ है। भाई ने जो बाइट दी है उसके हिसाब से भी उनके हवाई फायर हुआ है, एक कान पे लगना और एक पेट को छूते हुए निकलना बताया है। इन सभी चीज़ों को तस्दीक की जा रही है एक्सरे रिपोर्ट के आधार पे और उनको जो चोट के निशान है, एमएलसी में क्या निकल के आता है और घटनास्थल पे क्या पाया जाता है, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करने के पश्चात ही किसी अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचना संभव होगा। इसमें 3 आरोपी हैं जो कि नामजद है, सतीश, शालिग्राम और आशीष, और इसके अतिरिक्त एक और अज्ञात है। तो इस तरह से कुल आरोपी 4 हैं जिनके बारे में तस्दीक भी की जा रही है। एक वीडियो भी इसमें प्रसारित हुआ है, उस वीडियो को भी देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ों को, साक्षी, वीडियो, चोट का प्रकार, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करने के हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की। किस बात को लेकर सर विवाद हुआ? इनका कहना है कि कोई पुराना विवाद था जिसके बात करने के लिए इस गांव में आए थे आरोपी, और उसी दौरान जब दोनों के पक्षों के बीच वाद विवाद बढ़ा तो लाठी चली है और इसमें गोली चलने का भी आरोप इसमें लगाया गया। वीडियो भी सामने आया जिसमें पिस्टल लिए लहराते हुए दिख रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि एक वीडियो भी संज्ञान में आया है और बाकी जो अन्य चीजें हैं सभी को सम्मिलित किया जाएगा। जो भी उसमें दिख रहा है और जो भी हुआ है सभी बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए एफआईआर इसमें की जाएगी। आपके पास पिस्टल की लाइसेंस वगैरह है क्या? तो जैसा मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें कि सबसे पहले ये चीज़ तस्दीक की गई है कि गोली एक चली है। बंदूक जो है वो उसमें वीडियो में दिख रही है, क्या वो बंदूक है या नहीं है, और ये किसके पास थी, किसका बंदूक था, किस लाइसेंसधारी था, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा। अन्यथा उन धाराओं का भी सम्मिश्रण इसमें किया जाएगा। गोली अंदर फंसी हुई है क्या? अभी एक्सरे रिपोर्ट जो आई है डॉक्टर्स के द्वारा, रिपोर्ट लिखित में जब प्राप्त हो जाएगी तभी ये कहना संभव हो पाएगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। सालिग्राम कौन है सर? जो वहाँ पर रहने वाले जो धाम है वहाँ के ही लोग हैं, ये 4 लोग। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सालिग्राम विवादों में रहा हो। इससे पहले भी वो कई बार सुर्खियों में आ चुका है। फरवरी 2023 में गढ़ा गांव में एक दलित परिवार की शादी के दौरान पिस्टल लहराने, धमकी देने और मारपीट के आरोप भी सालिग्राम गर्ग पर लगे थे। इस मामले में उस पर SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में FIR भी दर्ज की गई थी, जिसमें बाद में उसे जमानत मिल गई थी। उसके बाद अप्रैल 2024 जब सागर जिले के मुगवारी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से मारपीट और हंगामे का वीडियो सामने आया था। इस घटना में भी सालिग्राम गर्ग और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद दिसंबर 2024 में एक और वीडियो वायरल होता है, जिसमें सालिग्राम गर्ग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से अपने संबंध खत्म करने की बात कहता नजर आता है। बाद में स्पष्ट किया गया कि उसके व्यक्तिगत मामलों में बागेश्वर धाम या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कोई संबंध नहीं है। फिलहाल एक बार फिर सालिग्राम चर्चा में है। सालिग्राम पर इस बार आरोप संगीन है, मामला गंभीर है। गोली मारने का आरोप लगा है, पीड़ित अस्पताल में भर्ती है और उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है नामजद आरोपियों के खिलाफ और इस मामले पर जांच की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या
कुछ एक्शन पुलिस के द्वारा इन आरोपियों के खिलाफ लिया जाएगा। घटना से जुड़ी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे उजाला के साथ। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।